तो चलिए आइए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। कौन नेत्र पढ़ेंगे? तब पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया था कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय प्राकृतिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसको बताए थे कि कहलाता है बाबू मानव नेत्र। कुछ बोलेंगे? और ये बताए थे कि बाबू सबसे पहले आंख जो होता है, नेत्र को ही आंख कहा जाता है, और नेत्र का अध्ययन या आंख का अध्ययन कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। कुछ बोलेंगे? आ से आंख, आ से आंख, आवाज से बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। कुछ बोलिएगा। और नहीं तो ने से नेत्र और ने से नेत्र विज्ञान कहेंगे। नेत्र का अध्ययन कुछ कहलाता है नेत्र विज्ञान। उसके बाद आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछता है कि आंख में पूछेगा कौन सा लेंस होता है आंख में, तो आप लोग को मारना है उत्तल लेंस। कौन लेंस? अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा बाबू तो आप लोग को मारना है अभिसारी लेंस। कौन लेंस मारिएगा? उस समय बोलना है अभिसारी लेंस। कुछ बोलिएगा। और एक बात याद रखिएगा, आंख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको रेटिना बोलेंगे। कुछ बोलिएगा। और अगर रेटिना ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको दृष्टि पटल देगा। कुछ देगा। आगे याद रखिएगा, आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो बोलना वास्तविक, उल्टा और कैसा, छोटा। हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा आंख जैसे कैमरा होता है कितना मेगापिक्सल का होता है, उस प्रकार से हम लोग का आंख जो कितना मेगापिक्सल का होता है, तो याद रखना है 576। कितना? तो आंख कितना मेगापिक्सल का होता है? 576। आगे याद रखिएगा, आंख का न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? यानी किसी भी वस्तु को कितना दूरी पर रख के देख सकते हैं अच्छा से, तो 25 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन में ना मिलेगा बाबू तो आप लोग अगर मीटर में दिया रहेगा तो माना 0.25 मीटर। कितना मीटर? अगर ये ऑप्शन में ना मिलेगा तो एमएम में देगा। कुछ में देगा तो मारना है 250 एमएम। कितना एमएम? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 एमएम। कितना एमएम? इसलिए 25 सेंटीमीटर में 250 एमएम। कितना एमएम? उसके बाद याद रखिएगा, आंख का अधिकतम दूरी, अधिकतम, अधिकतम आ से अधिकतम, आवाज से अनंत। कुछ मारिएगा, याद हो जाएगा ना। उसके बाद आइए रतौंधी बाबू कोची से संबंधित है? आंख से संबंधित है रतौंधी कि नाक से? आंख से। तो याद रखिएगा, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से? आगे याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। कुछ होता है। और रेटिनॉल याद रखिएगा बाबू, रतौंधी का दूसरा नाम होता है निकटरोपिया। कुछ होता है। उसके बाद याद रखिएगा, आंख के किस भाग में रक्त नहीं होता, मारना कोर्निया। कुछ मारिएगा। आगे पूछेगा, आंख में आंसू का सूख जाना, आंख में आंसू सूख जाना पूछता है। आंख में जो आंसू कभी कभी सूख जाता है उसमें कौन सा बीमारी होता है, तो मारना जीरोप्थेल्मिया। कुछ मारिएगा। और यही बाबू आंसू का याद रखिएगा, आंसू में एक अम्ल पाया जाता है जिस अम्ल का नाम है सियालिक अम्ल। कौन अम्ल मारेंगे? उसके बाद याद रखिएगा, आंसू का पीएच मान लगभग रक्त के बराबर होता है। किसके बराबर? याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान होता है बाबू 7.4। कितना? अरे 7.4, तो लगभग इसी के बराबर होता है। याद रहेगा ना। उसके बाद अब आ जाइए हम लोग यहाँ बाबू, तो सबसे पहले अगला टॉपिक पढ़ेंगे दृष्टिपरास। कुछ पढ़िएगा। तो दृष्टिपरास जो होता है बाबू, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम आंख का जो न्यूनतम दूरी है आपका 25 सेंटीमीटर, और तथा आंख का अधिकतम दूरी जो अनंत है, तो उसके बीच की डिस्टेंस को यानी दूरी को हम लोग बोलते हैं दृष्टिपरास। कुछ बोलेंगे। दृष्टिपरास कहा जाता है। और याद अगला है आपका दृष्टि दोष। दृष्टि माने आंख हो गया आपका, दोस्त माने उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो आंख में जब कोई प्रॉब्लम हो जाने की वजह से अगर आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो उसे बोलते हैं दृष्टि दोष। कुछ बोलिएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को दूर की वस्तु और निकट की वस्तु अगर नहीं सूझे लगता हो तो समझ जाते हैं हाँ एकरा में कोई दोष है, तो याद रख उसी को बोलते हैं हम लोग दृष्टि दोष। उसके बाद याद रखना है, दृष्टि दोष जो होता है इस प्रकार से होता है, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला होता है बाबू निकट दृष्टि दोष। कुछ होता है। और एक होता है दूर दृष्टि दोष। कुछ होता है। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। और एक आपका होता है बिंदुकता। कुछ ही। और एक होता है मोतियाबिंद। कुछ बाबू। तब आइए कल हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तरी से हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं आज वैसिक के तौर पर, है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु, कहाँ की वस्तु? निकट की वस्तु आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन बाबू दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। वरा बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। यानी जो दोष होगा, यानी निकट दृष्टि दोष है तो निकटे वाला साफ साफ दिखाई देगा, दूर वाला नहीं। और निकट दृष्टि दोष याद रखिएगा, इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस? उसको कोची का चश्मा दिया जाता है, अवतल लेंस। कौन? किसका? याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में ना मिले अवतल लेंस तो आप लोग को मारना है मायोपिया। कोची मारिएगा। अरे कोची मारिएगा। अरे अवतल लेंस को ही दूसरा नाम बोलेंगे मायोपिया। कुछ बोलेंगे। याद हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला है आपका दूरदृष्टि दोष। तो बोलेंगे वैसा है कि दूरदृष्टि दोष जो है, तो जो दोष होगा वही वाला सूझेगा। तो दूरदृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा परंतु निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा, ये कहलाता है आपका दूरदृष्टि दोष। कुछ कहलाता है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बाबू दूर, कुछ बोलो दू, कुछ और दू से बोलो ऊ। कौन लेंस? उत्तल लेंस की आवश्यकता है। कौन लेंस की आवश्यकता? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होता है। अगर ऑप्शन में ना मिले तो एरे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। कुछ बोलेंगे।
हाइपरमेट्रोपिया। अगला याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, यानी दूरी की वस्तु और नहीं तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दोनों नहीं दिखाई देता है, यानी दूर की वस्तु और निकट की वस्तु, तो समझ जाएंगे कि उसको जरा दृष्टि दोष होल है। और जिसका जरा दृष्टि दोष हो जाएगा उसको चश्मा जो दिया जाता है बाबू, वो बाबू हम लोग बोलेंगे जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दिफोक्सी लेंस, कौन लेंस, दिफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो इसी को बोलते हैं बाइफोकल लेंस। कौन लेंस बाबू, याद रहेगा। अगला बात याद है, अब विद्युक्ता में क्या होता है, किसी भी इंसान को बाबू आंख में प्रॉब्लम जो होता है, अगर आप सीधा चीज दिखाइएगा तो वो बाबू टेढ़ा दिखाई देगा, कैसा। और अब बिंदुकता के लिए किसी भी मनुष्य को यानी किसी भी मानव को अब बिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, किसका, पूछता है कि बताइए अब बिंदुकता के लिए किस लेंस की आवश्यकता होता है, बेलनाकार। आपसे पूछेगा मोतियाबिंद, कोची, तो मोतियाबिंद जो होता है बाबू ये ज्यादातर बूढ़ा लोग में पाया जाता है, किसमें, बुढ़ापा में, तब बूढ़ा लोग में इसमें पाया जाता है मोतियाबिंद जो होता है, इसमें आंख में कोची, आंख में सफेद रंग के छाले पड़ जाते हैं, जिससे छाले पड़ जाने के कारण आंख में प्रकाश सही तरीका से आप किसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। ये मोतियाबिंद जो होता है ये ऑपरेशन के द्वारा, इसका उपचार जो होता है ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है। आया समझ में, चलिए तो फिर आप कल मिलेंगे।